दो संशोधन कानून लाए गए हैं। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। ये दोनों विधेयकों के माध्यम से देश के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, देश के किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जो बिचौलियों के कारण देश के किसानों को परेशानियां उठानी पड़ती वो परेशानियां दूर हो, जो किसानों को अपने माल को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उस मजबूरी से उनको निजात मिले। साथ में जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, एपीएमसी रहेंगी, मंडियां रहेंगी, सपोर्ट प्राइस भी रहेगा, ये दोनों चीजें पहले भी थी और अभी भी हैं। बाकी जितनी चीजें हैं वो नई लाई गई हैं, नया कानून है। जब पुरानी चीजों को समाप्त नहीं किया जा रहा है और नई चीजें लाई गई है, तो फिर ये विपक्षी गिने चुने कुछ दल और कांग्रेस पार्टी इनके पेट में दर्द क्यों है? इनके मुख्यमंत्री इस प्रकार के परिवर्तन की मांग करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा है, राहुल गांधी भी 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में इन बातों को उन्होंने कहा है, परंतु आज पूरे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। खेती के मामले में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए मोदी जी की सरकार में 6 साल में जितने बड़े निर्णय लिए गए हैं, इतने निर्णय कांग्रेस की सरकार में पिछले 60 सालों में नहीं लिए गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात बार बार की जाती थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। लागत मूल्य का 50% बढ़ाकर एमएसपी मिलना चाहिए। ये भी अगर किसी ने लागू किया तो ये मोदी जी की सरकार ने लागू किया। जो किसानों की उपज है उसको उपार्जन करने की जो प्रक्रिया है उसको भी मोदी सरकार ने लागू किया। भावांतर योजना को राज्यों को लागू करने के लिए आग्रह किसी ने किया तो मोदी सरकार ने लागू किया। जब पूरे देश में कोरोना के कारण स्थिति अच्छी नहीं थी, ऐसे समय पर भी गेहूं का 1.5 गुना उपार्जन, दलहन तिलहन के उपार्जन 3 गुना बढ़ाया गया और वो भी एमएसपी पर बढ़ाया गया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए मछली पालन, पशुपालन के लिए 19-20 के बजट में व्यवस्था की गई। 20-21 में कृषि बजट को 1,34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जो है उसका प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया। पिछले 6 माह में ही 1,29 लाख से ज्यादा केसीसी कार्ड जारी किए गए और 1 करोड़ 12 लाख किसानों से ज्यादा क्रेडिट लिमिट कृषकों को जारी की गई है। कृषि बीमा योजना लाई गई जिसके माध्यम से किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया। और अभी कोविड के कोरोना काल के दौरान जो ई नाम मंडियां हैं वो पहले 558 थी, उसको बढ़ाकर 1,000 किया गया। 10,000 कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने की योजना थी, उसमें से 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने प्रोविजन किया कि किसानों को एफपीओ के माध्यम से उनका उपज का मूल्य ठीक से मिले। मैं आपको फसल बीमा के बारे में बता रहा था कि किसानों ने 17,500 करोड़ रुपए बीमे की राशि जमा की और उसके एवज में उनको 77,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान हुआ है, लगभग 5 गुना। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कभी भी बिचौलियों को उसने समाप्त करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने तो माफिया खड़े किए। चाहे छत्तीसगढ़ में आप देखिए, रेत के माफिया खड़े हो गए, शराब के माफिया खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आज छत्तीसगढ़ में किसानों को अपने धान बेचने के लिए दर दर की ठोकरें
खाना पड़ता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनका रकबा कम किया जाता है। तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम उनके माल को जब्त कर लेते हैं जैसे कोई वो अफीम गांजे की खेती कर रहे हैं, उनके रकबे को काट दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार और देश की कांग्रेस की सरकारें कभी भी किसान हितैषी नहीं रही है। उन्होंने हमेशा जो माफिया हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका हमेशा साथ दिया है और छत्तीसगढ़ हमारे सामने इसका उदाहरण है। और इसलिए छत्तीसगढ़ के किसानों से, देश के किसानों से मैं तो कहूंगा कि जब एमएसपी में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, एमएसपी लागू रहेगी, मंडियां रहेंगी, तो उसके बाद किस आधार पर इन बिलों का विरोध किया जा रहा है, ये समझ से परे है। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को, बिचौलियों को आगे बढ़ाने के लिए इन बिलों का विरोध किया जा रहा है। ये दोनों बिल क्रांतिकारी कदम हैं। ये दोनों बिल किसानों के भविष्य को एक बड़ी राहत पहुंचाने वाले बिल हैं। ये दोनों बिल जो हैं, ये इसके माध्यम से देश में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। हमारे नौजवान भी खेती के प्रति आकर्षित होंगे, ई मंडियां बनेंगी, देश में प्राइवेट मंडियां बनेंगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, सपोर्ट प्राइस में जैसा खरीदा जाता है वैसा माल खरीदा जाएगा। और इसलिए इन दोनों बिलों के माध्यम से किसानों का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए किसानों को राजनीतिक दलों और कुछ नेताओं के बहकावे में, भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में देश में जो खेती किसानी घाटे का सौदा है, वो मोदी जी के नेतृत्व में फायदे का सौदा बन रहा है। और आने वाले समय में जब पूरा देश एक बाजार हो जाएगा, जब प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी, निजी लोग माल को खरीद पाएंगे, तो किसानों के लिए भविष्य और सुनहरा बनेगा और देश में खेती किसानी जो है उसमें नौजवान भी लगेंगे और आने वाला समय हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं इस दोनों विधेयकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को और देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।